आज की लोकेशन कैसी है भाई? साईं सिंध का पुराना शहर, नहीं 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 नहीं, नाम नहीं लेना यहाँ का भाई, पहुंचेंगे फिर बताएंगे। देखो नाम नहीं लिया ना मैंने। सिर्फ इतना बता दो कि हॉन्टेड है नहीं है? हॉन्टेड है ना, बस ठीक है। मजा आ गया। हम लोगों के मजे के चक्कर में हमारी लग जाती है भाई। पिछले 4 दिन कैसे गुजारे मुझे पता है। कैसे गुजारे? घर पे गुजारे और कैसे गुजारे? यही है, बस घर पे ही गुजारे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूचो के एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ। मैं हूं आशी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर एक हॉन्टेड लोकेशन पे हम लोग पहुंचे हैं। ये जगह बहुत पुरानी है, मतलब तकरीबन यहाँ पे जो पता चला ये 1200 साल पुरानी, 1300 साल पुरानी स्टोरी, इस तरह कुछ है। यस। तो 1200 साल 1300 साल पुरानी जगह है यहाँ पर। और ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये है स्टूपा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ब्राह्मणबाद है। हाँ, ठीक है। और ब्राह्मण कौम जो कि हिंदू कम्युनिटी में बहुत आला तबके के लोग होते हैं, आला नस्ल के लोग होते हैं, तो इसी तरीके से उस ब्राह्मण कौम के ऊपर इन लोगों ने इस इलाके का नाम रखा हुआ था ब्राह्मणाबाद। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जब आए, उन्होंने सिंध को फतह किया, तो उसके बाद जो है इस इलाके का नाम, हुकूमत थी वो राजा दाहिर की हुकूमत थी बेसिकली। ये पूरा इलाका राजा दाहिर का कहलाया जाता था। और ये जो जगह आप आशी डेली व्लॉग पर देखेंगे, हमने पूरा एक व्लॉग बनाया इस जगह पर, आप लाजमी उसको देखिएगा। ये जगह जितना आज तक किसी को सही तरीके से पता नहीं चल सका, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं कि ये जगह है क्या बेसिकली। इसके लिए कहा जाता है, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये वाली, इसके लिए कहा जाता है कि जी ये इनकी एक इबादत गाह है। और ये जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, इस जगह के लिए कहा जाता है, जहाँ मैं और आशी इस वक्त मौजूद हैं, कि यहाँ पर उस वक्त से लेके अभी तक एक सांप है, एक नाग है, जो जिसकी उम्र बहुत बड़ी है। शीशनाग के बारे में बता रहे हैं। शीशनाग के बारे में बता रहे हैं। और वैसे ये जगह जो है इसको ये कहते हैं स्टूपा, जहाँ पर इनकी ये इबादत गाह थी। और ये पूरा तकरीबन एरिया ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो, हमारे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ऐसे लग रहा है कि ये ऑल अराउंड जितनी भी बड़ी ये सारी लोकेलिटी नज़र आ रही है, उसमें ये कम से कम 4 से 5 एकड़ पर ये इनकी इबादत गाह है। जैसे मैंने व्लॉग में बताया आशी कि ये जगह जो स्टार्ट हो रही है उस तरफ से, वहाँ से लेके यहाँ तक ये इनकी मेन इबादत गाह थी स्टूपा, जहाँ पे इन्होंने कोई सांप की तरह की कोई इस तरह की कोई देवी रखी है। ओके। और जो वो वहाँ से आते थे और यहाँ पर आके उसका इबादत का एंड होता था, जो बड़ी इबादत होती थी वो इस जगह पर मतलब वो व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। आपने बताया कि उस तरफ से काफ़ी आगे से लोग एंटर होते थे, और उसके बाद जिस तरह ग्राउंड होता है इबादत गाहों में, बड़ा सा ग्राउंड होना, लोगों का हुजूम होना वहाँ पर, और उसके बाद मेन इबादत गाह ये थी। ये मतलब हमने एक अपने हिसाब से एक मंतक लड़ाई है, अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। डॉक्टर साहब स्टोरी स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में। चलो आशी, हमेशा की तरह हम जब किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो मैं आप लोगों से कुछ टाइम के लिए हट जाया करता हूँ उस जगह से। उसका रीज़न ये नहीं होता कि जी मैं कोई अपने हिसाब से अपने काम कर रहा होता, नहीं। उसका रीज़न ये होता है कि जहाँ पर मुझे फ़ील होता है किसी की एग्जिस्टेंस का, जहाँ मुझे कोई चीज़ नज़र आती है, जहाँ मैं देखता हूँ कि कुछ है, कुछ अनयूजुअल है, तो फिर मैं उस जगह तक चला जाता हूँ, अकेला चला जाता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि ये लोग उस तरफ मेरे साथ ना जाए। ये हफ्ते में होते बेसिकली पूरा एक बड़ा कब्रिस्तान है। जब हम आए थे स्टार्ट में तो मैं गाड़ी से उतर के, मुझे इस जगह का पता नहीं था, मैं सीधा इसी जगह पर आया था और बैक साइड से मैं चढ़ा था इस पर। मैंने इसके फ़ोटो लिए। खैर ये मुझे एक नॉर्मल चीज़ लगी, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे आगे इस जगह पर है क्या। यहाँ के बाद मैं आगे एक दरगाह है इस तरफ, उस दरगाह के पास गया। उस दरगाह पर मैंने अपना मोबाइल सेट किया और हुआ ये कि जी मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की जो कि नहीं बनी। इस पूरी जगह पर मैंने फ़ोटो लिए हैं, फ़ोटो आ गए, लेकिन मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई एक भी वीडियो नहीं बनी मेरी इस जगह पर मोबाइल से।
एक और बात बताता हूँ, तुझे ही पता नहीं होगी। मैंने जब यहाँ के ड्रोन के शॉट्स बनाए तो मेरा पहला, हालांकि मैंने खुद ने ड्रोन का रिकॉर्डिंग दबाया था, पहला रिकॉर्ड जो था मेरा, तभी ड्रोन में मुझे ज़्यादा टाइम लगा ना, पहला रिकॉर्डिंग जो टेक मैंने लिया था उसके वो शॉट रिकॉर्ड नहीं हुए। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कहाँ के सीन्स। फिर उसके बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट में जो थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं वो जल्दी जल्दी में की हैं, और वो मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में दिखाई भी हैं। तो उसके कुछ सीन्स मैं आपको इस व्लॉग में भी दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ इस दरगाह के बारे में? उस दरगाह के बाद अब ये दरगाह भी जो है ना, जितना मुझे जितना पता चल रहा है, मुझे जितना यहाँ पे पता चला, ये दरगाह कम से कम कोई 200-250 साल पुरानी है। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास रियाज भाई हैं और इस चीज़ को वो कंफर्म करेंगे क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पे 100-150 साल से रह रही है। मैं इस जगह पे पहले कभी नहीं आया। ये दरगाह जो है ये 250 या 250 साल पुरानी है। ओके। ठीक है। उसके बाद उस बैक साइड पर जहाँ पर हम गए थे, जहाँ पर आगा ने दिखाया कि जी सफ़ेद पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, वो बेसिकली वहाँ ज़मीन से एक दरख्त निकल रहा है जिस दरख्त की पूजा की जाती थी। ठीक। अब मैं आता हूँ स्टोरी पर डायरेक्ट, इसी जगह की इसी तरीके से होता क्या है। इसी तरह के कुछ दोस्त होते हैं आपस में और वो जाते हैं एक घूमने फिरने के पर्पस के हिसाब से खंडराट की तरफ। याद है मैंने एक मोहिंजो दड़ो की स्टोरी सुनी थी, मतलब जिस तरह हम लोग निकले हैं अभी। हम निकले। अच्छा, मतलब इससे पहले हम निकले। हमारी मेरी और राशि की आदत है, हम जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को बिल्कुल हम इस तरह से रखते हैं जिस तरह वो दूसरों के लिए मोतबर है, उस तरह से हमारे लिए भी वो इज़्ज़त वाली ही जगह होती है। हम आगमकोट गए थे। आगमकोट पर हमारे पीछे कंटिन्यू एक बिल्ली थी जो कि ये देख रही थी कि हम वहाँ से कोई चीज़ उठा तो नहीं रहे। हमने वहाँ से कोई चीज़ उठाई तो नहीं, हमने वहाँ से चीज़ें देखने के लिए उठाई लेकिन उनको उसी जगह पर वापस रख दिया था। लोग ऐसा नहीं करते। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लड़कों ने, उनको वहाँ पे एक पत्थर मिला जो कि बाकी पत्थरों से डिफरेंट था, जो कि यूँ समझ लो नहीं, वो मोहिंजो दड़ो वाली स्टोरी थी। ये कहीं और जगह की बता रहा हूँ। उन्होंने वहाँ से पत्थर उठाया जो कि पत्थर था नीले रंग का और उसकी चमक ऐसी थी कि जैसे कोई डायमंड हो। ओके। उन्होंने उसको डायमंड समझ के अपने साथ उठा लिया। ओके। और शाम की उसमें वो वापस आ गए। हुआ ये कि जिस बंदे ने उठाया था उसने किसी से जिक्र नहीं किया सिवाय अपने एक करीबी दोस्त के। उसको उसने बताया कि मैंने ये पत्थर वहाँ से उठा लिया है जो वहाँ पड़ा था। तो उसने दोस्त ने कहा कि यार ये तुमने गलत किया है, तुम्हें वहाँ से वो पत्थर नहीं उठाना चाहिए था। आशी, इस वक्त हम यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? 4 नहीं, हम इस वक्त यहाँ पर 5 लोग मौजूद हैं और मैं तुम्हें बताऊँगा कि 5वां कहाँ है। तो हाँ। हमने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि वो पत्थर जो है, दोनों दोस्तों ने बोला यार हम ये ले जाएंगे किसी ज्वेलर के पास, मुझे ये लग रहा है कि ये डायमंड है। तो उसने बोला बस हम आपस में ये दोनों बात आपस में रखते हैं, जितना भी हुआ, जितने में भी गया आधा कर लेंगे। इन दोनों ने कहा ठीक है। ये पत्थर लेके घर आ गए। जनाब, जिस लड़के के पास वो पत्थर पड़ा था उसको रात को ख्वाब में एक बंदा आता है। वो कहता है कि ये पत्थर तुमने जहाँ से जिस जगह से उठाया है उस जगह वापस जाके रख कर आओ। खैर, ये सुबह उठता है, ये कहता है कि यार ख्वाब होता है और मैंने शायद ज़्यादा सोच लिया है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। लेकिन ये अपने दोस्त को बताता है। ओके। उसको बोलता है यार मैंने ये ख्वाब देखा। तो वो बोलता है यार मेरे ख्याल से हमें ये पत्थर वापस वहाँ पे रखना चाहिए। वो कहता है तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, कीमती चीज़ें, पागल है क्या, ये ख्वाब है, ख्वाब आते रहते हैं और मैंने सोचा होगा तो इसी वजह से आया होगा। खैर, ये क्या करते हैं, कहते हैं यार फिर बेहतर ये कि हम इसको जितना जल्द हो सके इसको हम बेच देते हैं। खैर, ये पत्थर लेके निकलते हैं बाइक पर और इनका हो जाता है एक्सीडेंट। ठीक है। अब जब एक्सीडेंट होता है, एक की टांग टूट जाती है जिसके पास ये पत्थर होता है और एक को हल्की फुल्की चोटें आती हैं। ये पट्टियाँ वट्टियाँ करवा के वापस घर लौटते हैं। पत्थर इसकी बैग में होता है। रात को वो बुजुर्ग वो बंदा जो इसके ख्वाब में आता है
वो इसके सामने खड़ा हुआ होता है, ये समझता है ख्वाब है, खड़ा हुआ होता है। तो उससे कहता है कि मैंने तुझे कहा था कि पत्थर जो है वो तू वापस वहाँ रख के आ, देख ये तुम्हारा चोट लगना सिर्फ एक निशानी है हल्की, ठीक है, तुम इससे ज़्यादा नुकसान में जाओगे, ये पत्थर किसी भी तरह उस जगह पर पहुंचा दो। खैर अब इसने उस बंदे को सामने देख लिया, अपने सामने, ख्वाब समझ रहा है लेकिन ये देखता है मैं तो जाग रहा हूँ। ये क्या करता है, फ़ोन करता है अपने दोस्त को, बोलता है यार मेरी बात सुन, ऐसा ऐसा सीन हुआ है और एक काम कर तू पत्थर ले जा और जाके पत्थर उस जगह पे रख के आ जा, तो तुझे इतनी चोट लगी भी नहीं है और तू चला जा। अब वो दोस्त कहता है यार क्या मज़े की बात है, अब तो अकेला बचूंगा, ओके, ये तो उसके पास से निकल जाएगा, तो ये तो मुझे अपने हाथ से दे रहा है और उसको क्या पता है इसको कि जी ये मैं जो हूँ वो बेच रहा हूँ या रख के आ रहा हूँ। ये कहता है अच्छा ठीक है, मैं तेरे पास सुबह में आ जाऊँगा इस वक्त पे, तो मैं तुझसे ले लूँगा। बोला ठीक है। ये क्या करता है, इसकी नीयत ख़राब, जिस वक्त से नीयत ख़राब होती है, इसके कमरे में कोई चलता फिरता इसको नज़र आता है कि कोई इसके रूम में चल रहा है, इसको फील होता है कि किसी के चलने की आवाज़ है, किसी के कुछ पढ़ने की आवाज़ है। बहरहाल ये इग्नोर करता है, ये सो जाता है। सुबह होती है, पहली फुर्सत में जाता है, पत्थर उठाता है इसके पास से, चला जाता है ज्वेलर के पास। जब ज्वेलर के पास पहुंचता है, ज्वेलर को कहता है कि मुझे ये बेचने का है। तो ज्वेलर इसकी शक्ल देखता है, फिर इसको देखता है, बोलता है नशा वशा किया है। बोला क्यों? बोला तू कोयला लेकर आया है मुझे बेचने के लिए। बोला कोयला? बोला ये नीले रंग का पत्थर है भाई। बोला निकल यहाँ से, नहीं तो नीले रंग की चप्पल दे मारूंगा तुझे। खैर ये बड़ा परेशान होता है, बोला यार ये हीरे को जो है वो पत्थर कह रहा है, काला कोयला कह रहा है। खैर ये वहाँ से निकलता है, ये दोस्त को बोलता है कि यार मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ये पत्थर ले जाके वहाँ वापस रख के आता हूँ। ये क्या करता है, इसको थोड़ा थोड़ा कुछ अब समझ में आ रहा होता है कि ये कहीं ना कहीं कोई लोचा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये पत्थर लेके उसी जगह पर आता है। जब उस जगह पर आता है तो देखता है वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो उसको पूछता है कि तू किस काम से आया है? बोलता है वो हमसे गलती हुई। बोला क्या गलती हुई है? बोला हमसे गलती ये हुई कि हमने यहाँ से एक पत्थर उठाया था और वो पत्थर चमक रहा था, ऐसा था और वैसा था और हीरे की तरह, और हमारे अंदर लालच आ गई कि हम उसको बेचेंगे। तो वो कहता है कि वो पत्थर तो नहीं है। तो बोलता वो क्या है? बोला वो तो हीरा है। तो इसके कान खड़े हो जाते हैं। बोलता है कि तुम्हें कैसे पता वो हीरा है? बोला तुम्हारे इस वक्त इस जेब में, इस वाली साइड पे पड़ा हुआ है बैग में। वो उठाता है, दिखता है, बोला हाँ ये तो हीरा है। बोला मैं इसको वापस रखने आया हूँ। अब वो उसको आजमा रहा होता है। बोला पागल है तू, ये इसको वापस रखने आ रहा है? इतनी में तुम्हें पता है इस वक्त इसकी मालियत करोड़ों की है और तू बेवकूफ़ इंसान है, इसको वापस रखने आया। अब फिर इसके अंदर में लालच आती है कि यार मैं इसको वापस रखूं या मैं इसको छोड़ के जाऊं। ये क्या करता है, या लेके जाऊं। तो ये क्या करता है, कहता है मैं इसको ना लेके जाता हूँ। हो सकता है एक दो ज्वेलर, वो मुझे पागल बना रहा हो ज्वेलर कि कोयला है मैं इसको इसे फ्री में दे जाऊँ। बोला वो हो सकता है 2 नंबरी कर रहा हो। तो मैं इसको वापस ले जाता हूँ और मैं इसको वापस नहीं दूंगा, उधर जाके बेच दूंगा। इसका ये सोचना होता है। वहाँ से निकलता है तो वो जो बंदा बैठा होता है वो बंदा होता है शीशनाग। ओके। वो बंदा इस हीरे की हिफाजत पर मामूर होता है, वो नाग। ओके। और वो उसको वहीं डसता है और वो बंदा वहीं मर जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी सुनने में आया कि शीशनाग है। अगर शीशनाग है, एक मिनट, इतने के नंग लगो है न सर अंगुन डिठल आहे को मन हिते को मन या को हरकत करे या कोड़ो मन एंटर थे गलत या तरीके या ते उते मन है कि दिसण में चित हो या उन्हें पूछा हो सकता है इधर कोई खजाना वगैरह हो। हाँ तो वही बात कर रहा हूँ। अगर शीशनाग यहाँ पर है तो मतलब यहाँ पर खजाना होगा। और यहाँ पर सिर्फ खजाना नहीं, यहाँ पर हमारे साथ 5वां बंदा भी इस वक्त मौजूद है।
अच्छा, वैसे अभी रियाज भाई ने क्या बताया, ज़रा वो तो क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी। रियाज भाई ने ये बताया कि जी यहाँ पर हमने सुना है, पहले रियाज भाई को ये था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें अभी भी रियाज भाई यही कह रहे हैं जो यहाँ के लोकल है कि यहाँ से कोई चीज़ लेकर नहीं जा सकता, यहाँ पर कोई मामूर है। अभी आपको कोई आवाज़ आई, लेकिन आप देखो उस तरफ कोई बंदा है, हाँ, एक बंदा गुजरा था ना, उसको खांसी थी वो तो बेचारे उधर को। था, नहीं, वो बेचारा, वो कहते हैं ना, वो दूर तक आवाज़ आती है। नहीं, यहाँ पर तो वो हगने मूतने के लिए भी लोग जाते तो खांस के जाते हैं ना यार। हाँ ये बात जंगल तो है सही। यार, नहीं जंगल क्यों, यहाँ पे बाथरूम बने हुए भाई, घर है ना। नहीं भाई, होगा यार, कोई जंगल चलो बंगल गया होगा। बहरहाल ये वो जगह है, और जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, अब कुछ भी नहीं है, अब अंधेरा है। अब अंधेरा है। बहरहाल यहाँ पे जिस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये जो जिस जगह पे खड़े हुए हैं, इस जगह पर नीचे कहा जाता है कि वो नाग है, और वो खजाना या वो हीरा वो इस जगह पर है। होगा यार, होगा। और भाई अगर मिल जाए, लेकिन हम रियाज भाई, किसी हीरे चीज़ वीरे को मिले तो हाथ शेयर नहीं करना है यार भाई आपस में। हाँ चलो जी, कैसे लगे आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी? अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ख़ास बात कोई रह गई हो, कोई चीज़? अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, पॉइंट की बात बताना भूल गया। आप लोगों ने हमारा पिछला व्लॉग देखा था, यस, जो कि हमने आगम कोट में किया था। आगम कोट में हम लोग जब मस्जिद के पास बैठे हुए थे, जहाँ पर मस्जिद के पास बैठने के बाद मैंने ड्रोन शॉट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, जो मस्जिद से ड्रोन चला था और नीचे सारी कब्रें थी, और जाकर एक मस्जिद थी जो कि शहीद हालत में थी, उस मस्जिद तक हमने वो ड्रोन चलाया था और थोड़ा सा हमने इसको फॉलो किया था। तो यकीन मानिए, उस ड्रोन शॉट को चलाने के बाद इतनी चीखों पुकार थी, इतनी चीखें थी बच्चों की, जैसे औरतों लोग की। शोर कर रहे हो कि ये Yes. क्या चीज़ है हमारे पीछे आ रही है। हाँ, तो आगा ने हमें ये बोला था, आगा जहूर ने मैंने कि खुद हाँ, कहा आगा था जहूर कि ने ये बोला कि भाई यहाँ गाँव पर के लोग- आबादी है, तो यहाँ के लोग जो है ना वो चीखें मार रहे हैं, तो ड्रोन को वापस ले आओ, वो उनकी वो जो है ना बेपर्दगी हो रही होगी। मैंने कहा यार, ड्रोन में मुझे तो एक घर भी नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। उसने कहा नहीं होगा। अच्छा भाई ठीक है, हम ड्रोन वापस ले आए, ड्रोन वापस आ गया, और आपने वो ड्रोन के शॉट्स देखे भी थे, मैं आपको इस व्लॉग में भी दिखा दूंगा, आपने देख लिए होंगे। तो वो ड्रोन जब वापस आया, आप देखें इसमें एक भी आबादी नहीं थी, दूर दूर तक आबादी नहीं थी। और फिर हम गाड़ी से उस शहीद मस्जिद तक हम लोग जब पहुंचे थे, तो यकीन मानिए वहाँ उस पे मस्जिद के कुछ भी पास नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। जहाँ पे मैंने शोर कहा इतना था कि बच्चों के Yes, शोर yes, की yes, आवाज़ yes. आ रही है, और इस तरफ बच्चे मौजूद हैं। और आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हमें बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चों की चीखने की आवाज़ें, लेकिन उस वक्त भी हमारे स्टोरी के टाइम पे कोई बच्चा नहीं था, किसी बच्चे की आवाज़ नहीं थी। खैर आज तो लेकिन- बच्चे हैं, आज तो उस तरफ हाँ, आबादी आज है, है, तो आज है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, ये सामने एक पूरा कब्रिस्तान है, ये पूरा कब्रिस्तान है, पीछे स्तूपा बना हुआ है, ये और हमारे ये एक वो दरगाह बनी हुई है, और उसके बाद ये सारे खंडरात हैं आगे, एक कुआं भी है आगे। एक कुआं भी है आगे। हाँ। लेकिन नाग साहब जो हैं वो इस जगह पर है, और जो पांचवा बंदा है हाँ, वो जब हम यहाँ से स्टोरी ख़त्म करेंगे तो बताऊंगा कि कहाँ है। चले जी, फिर हम चलते हैं, और मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्क लेना बेहतर नहीं है, ये ले सकता है, ये तो बेचारा मतलब पागल है, यू नो रजिस्टर्ड पागल है। तो जी चलते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीक। और कैसा लगा आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा। और इस स्टोरी के बारे में, इस जगह के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी पता हो तो हमें ज़रूर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। लेकिन आई नो कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होगी, सिर्फ सुनी सुनाई बातें होंगी, ऑथेंटिक बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को भी ऑथेंटिक बातें पता नहीं है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर अभी सकाफती खाता जो होता है, उन्होंने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। 2 साल हुए हैं, 2 साल से वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक उनको भी अच्छा, वो भी सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट ही निकाली है। वो भी सिर्फ दिसंबर में काम करते हैं और फिर भाग जाते हैं कि बाकी मौसम में यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। चलो जी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल हम लेंगे इजाज़त, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब हमारी फटने लगी है। ना, मिलेंगे ना, कल ऐसे ना। इंशाल्लाह अतरा कल एक नए स्टोरी के साथ, नए ब्लॉग के साथ। कल नहीं यार, अब नेक्स्ट वीक। सी या, अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, वो पांचवा बंदा तो सुन लो कहाँ था। कहा था आगा, आगा ज़हूर और रियाज के बीच में खड़ा था जब हमने स्टोरी रिकॉर्ड की थी। उसके बाद चलता हुआ पीछे। अच्छा चलो, पीछे तो खैर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल खंडर हो चुका है, वो पहले आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इनके बीच में दिखाता हूँ कि इनके बीच में कितनी जगह है, कितनी जगह है भाई।
आओ। क्योंकि जब हमने स्टोरी रिकॉर्ड की थी, उई। हाँ जब भाई। हमने स्टोरी रिकॉर्ड की थी तो वो बंदा ये मोहतरम जनाब यहाँ था हमारे बजड़े भज भज घोड़ा रे घोड़ा, घोड़ा रे घोड़ा, भाग बाबा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।